आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 हिंदी के क्वेश्चन पेपर में हम यहाँ से आईसीटी और साइकोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से सिस्टम कौन सा सिस्टम का समष्टिज है। कौन सा सिस्टम का समष्टिज है? तो यहाँ से सारे ही हैं, अदा प्रदा, पर्यावरणीय संदर्भ और प्रक्रिया, मतलब इनपुट आउटपुट, एनवायरमेंटल रेफरेंसेस और प्रोसेस, ये सारे ही हैं। शिक्षक स्कूल में छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल है। कक्षा में शिक्षक जो कहता है या करता है छात्र उसका अनुकरण करते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया के अनुसार इस मुख्य प्रक्रिया को कहा जाता है अवधान। इसको अवधान कहा जाता है। नीचे कुछ वैज्ञानिकों और उनके जीव जंतुओं, मतलब पशुओं, पक्षी, जानवर के प्रयोग दिए गए हैं कि 7 युग में बताना है। तो कौन सा सही नहीं है बताना है। तो सही अगर बताएं तो थॉर्नडाइक का बिल्ली था, स्किनर का चूहा था, पावलाव का कुत्ता था और कॉलर का यहाँ से हमारे पास बंदर था। थॉर्नडाइक बिल्ली, स्किनर चूहा, पावलाव कुत्ता था, मतलब इनसे जुड़े हुए जानवर संबंधित थे। निर्मितवाद या रचनावाद उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सी अधिगम की दशा नहीं है। अधिगम की दशा जटिल अधिगम वातावरण, बहु परिप्रेक्ष्य है और सामाजिक पारस्परिक सहमति है, जबकि अध्यापक द्वारा अधिगम का स्वामित्व इसमें नहीं होगा। संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष व प्रमुख तत्व है। संवेगात्मक सजगता और संवेगात्मक नियंत्रण है, ये दोनों ही इसमें है। जनसंचार का माध्यम है दूरदर्शन, आकाशवाणी और इंटरनेट, ये सारे ही हैं। स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुरूप निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में यह विद्यार्थी को उसकी गति से सीखने पर बल देता है। यह क्या पढ़ाया जाना है कि इसकी स्पष्टता पर बल देता है और इसका मत आधारभूत बातों को आरंभ में ही सिखाया जाना चाहिए। इन तीनों में ये तीनों सही है, जबकि अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं विद्यार्थियों को, ये सही नहीं है स्किनर के अनुसार। और ये है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। यह एक क्रो की दी गई परिभाषा है। किशोरावस्था में नैतिक निर्णय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नैतिक निर्णय कम स्व केंद्रित होते हैं। नैतिक निर्णय अधिक संज्ञानात्मक होते हैं और नैतिक निर्णय ज्यादा अमूर्त होते जाते हैं। यह सारे इसमें सही है। शिक्षण प्रतिमान व प्रतिपादक का सही युग्म में रिचर्ड सचमैन का पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान होगा। नेक्स्ट है इसके लिए ये संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है संदेश भेजने वाला, यह इसका प्रथम तत्व है। निम्न में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम का अवयव नहीं है। व्यक्तिगत संप्राप्ति नहीं है, जबकि व्यक्तिगत जवाबदेही या आमने सामने की अंतःक्रिया और सकारात्मक अंतर्निर्भरता है। यह सारे इसके होंगे। उद्दीपन किसे कहा जाता है। विषय की बाहरी चेष्टाओं को उद्दीपन कहा जाता है। इन निम्न में से कौन सा आईसीटी के बारे में सही नहीं है। आईसीटी आधुनिक शिक्षण का भाग है। शिक्षण में आईसीटी का उपयोग शिक्षण के शारीरिक श्रम को कम करता है और आईसीटी शिक्षण को प्रभावी बनाता है। यह सारे सही है, जबकि यह गलत है। आईसीटी एक शिक्षक का विकल्प है, यह सही नहीं है। यहाँ से हमें सूची 1 व सूची 2 का मिलान करना है। सामाजिक संस्कृति रचनावाद वाइगोत्स्की का है। नैतिकता विकास का सिद्धांत कोलबर का है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पियाजे का है और मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत फ्रायड का है। सामाजिक सांस्कृतिक संरचनावाद वाइगोत्स्की का, नैतिकता विकास सिद्धांत कोलबर का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे का और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड का है। यहाँ से नेक्स्ट इसके लिए 122 जो कि कहता है कंप्यूटर समर्थित अधिगम के संदर्भ में क्या सही नहीं है। यह व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। यहाँ से यह सही नहीं है। बाकी कंप्यूटर एक इसका महत्वपूर्ण अवयव है। यह शिक्षण को प्रभावी बनाता है, यह अधिगम को प्रभावी बनाता है। यह तो हमारे पास यहाँ से सही है। शिक्षण अधिगम सामग्री की महत्ता की दृष्टि से निम्न में से कौन कौन से कथन उपयुक्त है। यहाँ से उपयुक्त विद्यार्थियों के अधिगम में सहायक होते हैं। अनुदेशन विद्यार्थियों तक अच्छी तरह पहुंचने में सहायक है। विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा स्तर को बढ़ाने में सहायक है। आनंददायी अधिगम को बढ़ाने में यह सहायक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु 11 वर्ष व उससे अधिक है। 11 वर्ष व उससे अधिक है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, यह सही नहीं है। यह शिक्षक अधिगम करता वह शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, यह सही है। यह विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है और यह उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है। यह तो सारे सही है। मानसिक अस्वस्थता प्रभावित करती है शारीरिक स्वास्थ्य को, व्यक्तित्व को, समायोजन को व चिंतन को। शारीरिक स्वास्थ्य को, व्यक्तित्व को, समायोजन को व चिंतन को करती है।